नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 30 नवंबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य दूध उत्पादन में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 18वें स्थान पर। छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में देश भर में दूध उत्पादन में 18वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 105 ग्राम थी, जो कि अब 159 ग्राम हो चुकी है। वहीं देश की बात करें तो राष्ट्रीय औसत 406 ग्राम रोज है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे लैंड एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नैना सिंह धाकड़ को। बता दें कि माउंट एवरेस्ट विजेता बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ को युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय ने लैंड एडवेंचर अवार्ड के लिए चुना है। उन्हें 30 नवंबर यानी कि आज को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्र ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की 4 श्रेणियों में लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट की घोषणा की है। इसमें प्रत्येक को पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ममता चंद्राकर को। लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर को साल 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वहीं इसके अलावा हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए खैरागढ़ के कश्यप बंधुओं डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर दिवाकर कश्यप को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार सम्मानित करने और पद्म विभूषण तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट में मिस इंडिया का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिया एक्का ने। छत्तीसगढ़ राज्य के पिछड़े और आदिवासी बाहुल्य जिला जशपुर की आदिवासी स्टूडेंट रिया एक्का ने भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट में मिस इंडिया का खिताब जीता है। बिलासपुर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही रिया एक्का ने 50 प्रतिभागियों को हराकर यह जीत हासिल की। वह जशपुर जिला बगीचा क्षेत्र के डगडुआ गांव की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में 660 मेगावाट के 2 नए बिजली संयंत्रों की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोरबा जिले में। प्रदेश के कोरबा जिले में 660 मेगावाट के 2 नए बिजली संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके पहले सबसे बड़े 2 संयंत्र 500 मेगावाट के मड़वा में लगे थे। कोरबा पश्चिम में पावर कंपनी के पास अपनी जमीन भी है। यहाँ पर 60 साल पुराने 50 मेगावाट के 4 और 120 मेगावाट के 2 संयंत्र प्रदूषण के कारण बंद हो चुके हैं। अब उसी स्थान पर नए संयंत्र लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। अब इसको लेकर उत्पादन कंपनी तैयारी कर रही है। इस नए संयंत्र के बनने के बाद पावर कंपनी के अपने संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 4300 मेगावाट हो जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1360 मेगावाट थी, जो कि विगत 21 वर्षों में बढ़कर 3224.70 मेगावाट तक हो गई थी। परंतु कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह की सभी इकाइयों को डीकमीशनिंग करने के पश्चात वर्तमान में स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता 2984.70 मेगावाट हो गई है। इसमें 2840 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य की स्थापित क्षमता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में उनके प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुघ्घर पढ़वइया योजना। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में
पढ़ने वाले बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए सुघड़ पढ़वैया योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बच्चों में उत्कृष्ट अकादमिक कौशल विकसित करने के लिए स्कूलों को पुरस्कार भी मिलेगा। इसमें प्लेटिनम पाने वाले स्कूलों को 1 लाख रुपए, गोल्ड पाने वाले स्कूलों को 50,000 रुपये और सिल्वर पाने वाले स्कूलों को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य स्वप्रेरणा से अच्छे कार्य एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। उन्हें देखकर और भी शिक्षक अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। यह योजना राज्य के सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों के लिए है। स्कूल के शिक्षक आपस में राय करके कभी भी योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना में शामिल होने के लिए स्कूल को वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा। स्कूलों की प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं से ही है। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्योहार के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कुपोषण की दर घटकर कितना रह गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 17.76%। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसके तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्योहार 2022 के आंकड़े जारी किए गए। इसके अनुसार प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कुपोषण के दर में 2.1% की कमी आई है। वजन त्योहार के आंकड़े देखें तो 2019 में छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण 23.37% थी, जो कि वर्ष 2021 में घटकर 19.86% पर रह गया और वहीं 2022 में घटकर यह प्रतिशत 17.76% पर आ गया है। इस प्रकार इन 3 सालों में कुपोषण दर में 5.61% की कमी दर्ज की गई है। वहीं 2020-21 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े देखें तो प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों के वजन के आधार पर कुपोषण की दर 6.4% से कम होकर 31.3% हो गई है। यह कुपोषण दर राष्ट्रीय दर 32.1% से भी कम है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन सर्टिफाइड उप स्वास्थ्य केंद्र कौन बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अमलेश्वर। बता दें कि दुर्ग जिला पाटन के अमलेश्वर का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन सर्टिफाइड उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। इस बड़ी घोषणा के साथ ही अमलेश्वर के वेलनेस सेंटर को 3 साल तक केंद्र की सहायता मिलेगी, जिससे यहाँ बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में और भी मजबूती आएगी। इस दौरान गुणवत्ता के मामले में अस्पताल का स्कोर 94% रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस शक्कर कारखाने ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया ने। कवर्धा जिला पंडरिया के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर में प्रथम स्थान में रहकर कीर्तिमान रचा है। इस कारखाने के द्वारा 13.1% रिकवरी के साथ सीजन 2021-22 में 2.95 लाख मीट्रिक टन गन्ना क्रय किया गया था, जिससे 7,277 किसान लाभान्वित हुए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चौथा। बता दें कि छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्ग जिले के अमलेश्वर और रायपुर जिले के निजदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र को NQAS प्रमाण पत्र जारी किया है। इसके साथ ही राज्य के 57 शासकीय अस्पतालों को अब तक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा
सेवाओं के मूल्यांकन में अमलेश्वर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र को 94% और निजदा को 93% अंक प्राप्त हुए हैं। इन दोनों ही स्वास्थ्य केंद्रों का इस वर्ष जुलाई में केंद्रीय टीम द्वारा मूल्यांकन किया गया था, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्रों का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन 12 मानकों के आधार पर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, लोक कवि ठाकुर पूरन सिंह की स्मृति में दिया जाने वाला सूत्र सम्मान से इस वर्ष किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय अलंग को। लोक कवि ठाकुर पूरन सिंह की स्मृति में दिया जाने वाला सूत्र सम्मान इस वर्ष कवि, लेखक, इतिहासकार संजय अलंग को दिया जाएगा। IAS अधिकारी संजय अलंग बिलासपुर व सरगुजा संभाग के कमिश्नर हैं। वहीं यह पुरस्कार 25 वर्षों में दिया जा रहा है। अलंग को दिया जाने वाला यह पुरस्कार 26वां वर्ष है। बता दें कि संजय अलंग एक विशेषज्ञ इतिहासकार भी हैं। उनकी पुस्तक छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोध शिक्षा लेखन का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 11 राज्यों के विशेषज्ञों द्वारा पक्षी सर्वेक्षण का कार्य किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। बता दें कि जैव विविधताओं से परिपूर्ण और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर में पहली बार कांगेर घाटी पक्षी सर्वेक्षण का कार्य किया गया। पक्षियों के रहवास के लिए अनुकूल जगह मानी जाने वाली इस घाटी में पक्षी सर्वेक्षण का कार्य कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा बर्ड काउंसिल इंडिया एंड बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से 25 नवंबर से 27 नवंबर 2022 तक किया गया है। इस सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों के 56 पक्षी विशेषज्ञों का चयन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीजन बाई को। छत्तीसगढ़ राज्य की पद्म विभूषण तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा। वहीं इसके अलावा लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर को साल 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही साल 2020 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए खैरागढ़ के कश्यप बंधुओं डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर दिवाकर कश्यप को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश में हाल ही में हुई बैठक में मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान राशि 70 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना रुपए किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 110 करोड़ रुपए। बता दें कि हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान राशि 70 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 110 करोड़ रुपए किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज एवं निजी निवेशकों के मध्य संपादित त्रिपक्षीय MOU के तहत वनोपज आधारित उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत कितने प्रतिशत की छूट पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40%। बता दें कि राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ एवं निजी निवेशकों के मध्य संपादित त्रिपक्षीय MOU के आधार पर स्थापित वनोपज आधारित उद्योगों द्वारा जो उत्पाद निर्माण किए जाएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत 40% की छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी एवं अन्य माध्यमों से विक्रय हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुंच सेवा मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई 2022 को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुंच सेवा मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ 1 मई 2022 को किया गया था। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर बैठे शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
योजना के तहत अब तक करीब 36,000 शासकीय दस्तावेज नागरिकों को घर बैठे प्रदान किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को दस्तावेज संबंधी जानकारी टोल फ्री नंबर 14545 पर प्रदान की जा रही है। इस योजना को प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक सर्वाधिक दुर्ग नगर निगम में 3,907 दस्तावेज प्रदान किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नवीन मछली पालन नीति को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अंतर्गत 0 से 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाब एवं सिंचाई जलाशय को कितने वर्ष के लिए पट्टे पर आवंटित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 वर्ष। बता दें कि हाल ही में कैबिनेट की बैठक में नवीन मछली पालन नीति में संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है। अब मछली पालन के लिए तालाब जलाशय की नीलामी नहीं होगी। तालाब जलाशय 10 वर्ष के लीज पर दिए जाएंगे। तालाब अथवा जलाशय के पट्टा आवंटन में सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केवट, कन्हार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं संशोधन प्रस्ताव के अनुसार ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम 1 हेक्टेयर के स्थान पर आधा हेक्टेयर तथा सिंचाई जलाशय के मामले में 4 हेक्टेयर के स्थान पर 2 हेक्टेयर प्रति सदस्य प्रति व्यक्ति के मान से जल क्षेत्र आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। मछली पालन के लिए गठित समितियों का ऑडिट अब सहकारिता एवं मछली पालन विभाग की संयुक्त टीम करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस गांव के मत्स्य पालन को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म के रूप में सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बगौत गांव को। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के बगौत गांव के मत्स्य पालन फर्म भारत बाला एक्वाकल्चर को बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म के रूप में 2 लाख रुपए का पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया है। वहीं इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार मिला है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड सम्मान के रूप में 10 लाख रुपए का पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जिटकू मिटकी शिल्पकार उत्पादक कंपनी प्रदेश के किस जिले में स्थित अथवा कार्यरत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोंडागांव जिले में। जिटकू मिटकी शिल्पकार उत्पादक कंपनी प्रदेश के कोंडागांव जिले में कार्यरत है। इस कंपनी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिल्पकारों के विकास एवं उनके उन्नयन हेतु 1 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किया गया है, जिसका प्रयोग शिल्पकारों की कंपनी के माध्यम से शिल्पियों के उत्थान हेतु प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें निर्मित हस्तशिल्प सामग्रियों की मार्केटिंग, डिजाइनिंग के साथ ही फिनिशिंग पर विशेष बल दिया जाएगा, ताकि निर्मित उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सके। बता दें कि जिटकू मिटकी शिल्पकार उत्पादक कंपनी राज्य की एकमात्र शिल्पकारों की कंपनी है, जो कि यहां के शिल्पकारों को अपने उत्पाद विक्रय एवं उनकी डिजाइनिंग से लेकर मार्केटिंग तक सहयोग करेगी। इसके शेयर धारक स्वयं शिल्पकार ही होंगे एवं इससे होने वाला मुनाफा भी डिविडेंड के रूप में शिल्पकारों को ही प्रदान किया जाएगा। यह सभी शिल्पकारों को बड़ी बड़ी होम डेकोरेटिव कंपनियों के साथ जोड़कर उनकी मांग अनुसार उत्पाद एवं उनसे एमओयू की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्याभूषण शुक्ला ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार विद्याभूषण शुक्ला ने ग्रहण किया है। वहीं वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, किसान कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा एवं छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए
स्कॉच अवार्ड के पर्यावरण श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार हेतु चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूजल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नरवा विकास कार्यक्रम के तहत कैंपामत अंतर्गत वनांचल स्थित नालों में काफ़ी तादाद में भूजल संरक्षण संबंधी कार्यों को तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्कॉच अवार्ड के पर्यावरण श्रेणी के लिए स्वर्ण पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। प्रदेश में इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्कॉच अवार्ड के पर्यावरण श्रेणी के लिए स्वर्ण पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी नरवा विकास योजना के तहत वनांचल स्थित 6,395 नालों के लगभग 23 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्रों को उपचारित करते हुए विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसके तहत 1 करोड़ 61 लाख से अधिक भूजल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण शामिल है। वहीं यह राष्ट्रीय अवार्ड देश के जन सामान्य की प्रगति की दिशा में कराए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए नई दिल्ली की स्कॉच संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों तथा संस्थाओं के प्रस्तुतिकरण के आधार पर दिया जाता है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ की हाट बाजार क्लिनिक योजना की सराहना और डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज़ की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, WHO ने। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने छत्तीसगढ़ की हाट बाजार क्लिनिक योजना की सराहना की है। WHO ने वनांचल और दूरस्थ अंचल के गांवों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में कारगर छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी तैयार की है। यह फिल्म विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा स्थित मुख्यालय में दिखाई जाएगी। हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से अब तक 62,47,000 से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिल चुकी है। वहीं इस योजना के संचालन से बस्तर में डायरिया के प्रकरण काफ़ी कम हुए हैं। प्रदेश में अभी तक 429 मेडिकल मोबाइल वाहनों की मदद से 1798 हाट बाजार क्लिनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल टीम ने 45वें सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5वां स्थान। बता दें कि छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल टीम ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आयोजित 47वें सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 5वां स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के बालिका खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 11वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर देश में 5वां स्थान प्राप्त कर उच्च वर्ग श्रेणी में जगह बनाई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट 2022 का आयोजन 22 नवंबर 2022 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लंबी छलांग लगाई है। ईज ऑफ डूइंग में छत्तीसगढ़ राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। यहाँ उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली लागू की गई है। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति में कृषि और वनोपज से जुड़े उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। छत्तीसगढ़ राज्य को दमन में विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने का यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम दोनेथा दमन में आयोजित किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड के रूप में 10 लाख रुपए का पुरस्कार व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के बगौत गांव के मत्स्य पालन फर्म भारत बाला एक्वाकल्चर को भी बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म के रूप में 2 लाख रुपए का पुरस्कार व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के तहत संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में कुल
1.920 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.812 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कि कुल जल क्षेत्र का 94.38% है। कमेंट में बताएं कि मत्स्य पालन को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्कूल को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी बिलासपुर को। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के विकासखंड तखतपुर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने यह पुरस्कार प्रदान किया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा द्वारा जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में स्वमूल्यांकन के आधार पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। पुरस्कार के लिए स्वच्छता के मानक जैसे वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग विद सोप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बिहेवियर चेंज कैपेसिटी और कोविड-19 प्रिपेयरनेस एवं रिस्पांस तय किए गए थे। इन मानकों पर खरा उतरने के बाद 38 विद्यालयों में से तखतपुर ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल पाली और सकरी स्थित निजी स्कूल टैगोर इंटरनेशनल का चयन राज्य स्तर पर किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत मिनीमाता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत मिनीमाता सम्मान से डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला को सम्मानित किया गया है। बता दें कि मिनीमाता सम्मान महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम श्रीमती बिन्नी बाई को दिया गया था, जो कि रायपुर की नगर माता के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती रूपचंद धीवर को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार से श्रीमती रूपचंद धीवर को सम्मानित किया गया है। बता दें कि बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इन्हीं के नाम पर भी बिलासपुर चकरभाठा एयरपोर्ट का नाम भी बिलासाबाई केवटिन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री खेदूराम बंजारे को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से श्री खेदूराम बंजारे को सम्मानित किया गया है। बता दें कि खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम श्रीकांत गोवर्धन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री नारायण मरकाम को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से नारायण मरकाम को सम्मानित किया गया है। वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग को दिया जाता है। यह सम्मान सर्वप्रथम आदिवासी शिक्षण समिति पाड़ीमल को दिया गया था। बता दें कि वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद माने जाते हैं। उन्हीं के ही नेतृत्व में सन 1856 में सोना खान का विद्रोह हुआ था। उन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत गुंडाधुर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री अमितेश मिश्रा को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत गुंडाधुर सम्मान से अमितेश मिश्रा को सम्मानित किया गया है। बता दें कि गुंडाधुर पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम वॉलीबॉल खिलाड़ी आशीष अरोड़ा को दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में आयोजित
राज्योत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कपड़े पर टाइपोग्राफ आर्ट बनवाए गए अपने स्केच का अनावरण किया। यह टाइपोग्राफ किनके द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती अनन्या ठाकुर के द्वारा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में आयोजित राज्योत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के अवसर पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय राजनांदगांव की छात्रा श्रीमती अनन्या ठाकुर द्वारा कपड़े पर टाइपोग्राफ आर्ट से बनाए गए स्केच का अनावरण किया। यह स्केच अनन्या ठाकुर ने छत्तीसगढ़ शासन की 32 विभिन्न योजनाओं को उल्लेखित करते हुए 11,560 शब्दों से निर्मित किया है, जिसे बनाने में उन्हें लगभग 1 महीने का समय लगा। इसके साथ ही उन्होंने इस स्केच को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस स्थान में छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक में। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फीट ऊंची एवं 1200 किलो वजन की इस कांस्य प्रतिमा का निर्माण देश के ख्यातिलब्ध मूर्तिकार भिलाई के निवासी पद्मश्री J.M. नेल्सन द्वारा केवल 1 माह में तैयार किया है। इस प्रतिमा स्थल का संरचनात्मक स्वरूप रायपुर के आर्किटेक्चर श्री मनीष पिल्लेवार ने तैयार किया है। इस प्रतिमा का निर्माण जिला प्रशासन रायपुर के मार्गदर्शन में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं नगर निगम रायपुर द्वारा कराया गया है। छत्तीसगढ़ महतारी हमारे राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की माटी की परंपरा और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में स्थापित नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन करते हुए की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 28 जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रदेश के 24 जिला अस्पतालों, 9 मेडिकल कॉलेजों तथा राजधानी रायपुर स्थित सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ में सिकल सेल की निःशुल्क जांच, उपचार और परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के तहत फसल कटाई के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। बता दें कि प्रदेश में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया था। इस दौरान नृत्य प्रतियोगिताओं को 2 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रथम श्रेणी है फसल कटाई के अवसर पर और दूसरी श्रेणी है पारंपरिक अवसरों और अनुष्ठानों पर आदिवासी नृत्य प्रदर्शन पर। इसमें फसल कटाई के अवसर पर दिए जाने वाले नृत्यों में छत्तीसगढ़ राज्य को कर्मा नृत्य में प्रथम स्थान मिला है। वहीं दूसरा स्थान उड़ीसा राज्य को ढेमसा नृत्य में और तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को गद्दी नृत्य में मिला है। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए दिए गए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के तहत पारंपरिक अवसरों और अनुष्ठानों पर आदिवासी नृत्य प्रदर्शन में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य ने। प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के तहत पारंपरिक अवसरों और अनुष्ठानों पर आदिवासी नृत्य प्रदर्शन में प्रथम स्थान सिक्किम राज्य को तमांग सेलो नृत्य में मिला है। वहीं दूसरा स्थान उड़ीसा राज्य को घुड़का नृत्य में और तीसरा स्थान झारखंड राज्य को दमकच नृत्य में मिला है। इस दौरान उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए गए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में
4000 साल पुरानी भित्ति चित्र की नई साइट्स मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के भीतर जंगल के बीच हजारों साल पुरानी भित्ति चित्र की नई साइट्स मिली हैं, जो कि लगभग 4000 साल पुरानी हैं। इसे संरक्षित कर पर्यटन स्थल के रूप में अब संवारने की तैयारी की जा रही है। ऐसा अनुमान है कि चूने और जंगली जानवरों के खून को मिलाकर यहाँ भित्ति चित्र बनाए गए हैं। ये भित्ति चित्र कोरिया जिला के बैकुंठपुर स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के जनकपुर एरिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव व राज्योत्सव समापन के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमंत सोरेन। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव व राज्योत्सव का समापन समारोह 3 नवंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुख्य आतिथ्य व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 3 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों सहित 10 देशों के जनजातीय कलाकार अपनी कला और संस्कृति की प्रस्तुति दिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डांड पानी वृहद परियोजना की घोषणा की है। यह परियोजना राज्य के किस जिले में विकसित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जशपुर जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डांड पानी वृहद परियोजना की घोषणा की है। यह सिंचाई परियोजना 1600 करोड़ रुपए की लागत से जशपुर जिले में ईब नदी पर विकसित की जाएगी। यह परियोजना जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक के अंतर्गत वृहद बांध के रूप में विकसित होगा। जशपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर व कुनकुरी से 6 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा बांध बनाया जाना है। यह जिले की सबसे बड़ी जलाशय परियोजना है। इस परियोजना के पूरे होने के बाद किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा, बल्कि इस बांध से 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी प्रस्तावित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक अग्रवाल को। बता दें कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य के सहकारिता आंदोलन और मजदूर आंदोलन के जन्मदाता हैं। उनका जन्म राजनांदगांव जिले के दैहान गांव में हुआ था। उन्होंने सन 1909 में राजनांदगांव जिले में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। वहीं सन 1920 में 36 दिनों तक चलने वाले बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व भी किया था और 1930 में पट्टा मत लो आंदोलन तथा लगान मत दो आंदोलन भी चलाया। वे राज्य के प्रथम मजदूर संघ के नेता थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत यति यतनलाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मदन मोहन गौशाला खरसिया को। बता दें कि यति यतनलाल पुरस्कार अहिंसा एवं गौ सेवा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस वर्ष 2022 का यह पुरस्कार मदन मोहन गौशाला खरसिया को दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीताराम अग्रवाल को। बता दें कि पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान सामाजिक एवं आर्थिक योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम केयूर भूषण को दिया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। वे 1923 में रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष बने और 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में सोडा व HCl की सहायता से नमक बनाकर कानून तोड़ा। वे 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम डिटेक्टर बने थे तथा 1940 में छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगृह सत्याग्रही बनने का श्रेय प्राप्त हुआ और 1951 में उन्होंने रायपुर से महाकौशल नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिलासपुर से दिल्ली तक। बता दें कि छत्तीसगढ़ के यात्रियों को जल्द ही पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने वाली है। इस ट्रेन को बिलासपुर से दिल्ली के बीच चलाने की तैयारी की जा रही है।
रेलवे बोर्ड ने इसका रूट भी तय कर लिया है। इसके चलने से बिलासपुर से दिल्ली के बीच का सफ़र करीब 13 से 14 घंटे में पूरा हो जाएगा। अनुमान अनुसार वर्ष 2023 के शुरुआती माह में छत्तीसगढ़ से वंदे भारत की पहली ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ से किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुष्यंत वर्मा को। बता दें कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कौंदकेरा के शिक्षक दुष्यंत वर्मा को राष्ट्रीय स्तर पर सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। देश भर के 100 नवाचारी शिक्षकों में दुष्यंत कुमार वर्मा को राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। शिक्षक दुष्यंत वर्मा शिक्षा के क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ, समर्पण भाव से उत्कृष्ट नवाचारी शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा बच्चों की प्रतिभा को उभारने में हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उन्हें वर्ष 2020-21 में ज्योतिबा फुले शिक्षा मित्र अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उस प्रख्यात चेस खिलाड़ी का क्या नाम है जिन्हें भारतीय शतरंज टीम का कोच नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किरण अग्रवाल। बता दें कि छत्तीसगढ़ की प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी किरण अग्रवाल को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने भारतीय शतरंज टीम का कोच नियुक्त किया है। किरण अग्रवाल 13 से 23 नवंबर तक श्रीलंका में आयोजित होने जा रही कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में शामिल होने वाली 16 सदस्यीय भारतीय टीम में बतौर कोच शिरकत करेंगी। इसके पूर्व उन्होंने 2004 में भारतीय शतरंज टीम की कोच बनने का गौरव हासिल किया था। वे प्रदेश की एकमात्र महिला शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्हें वीमेन फिडे मास्टर का टाइटल विश्व शतरंज महासंघ की ओर से प्रदत्त किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला का आयोजन किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेव घाट रायपुर में। बता दें कि प्रदेश की राजधानी रायपुर में खारून नदी के महादेव घाट पर 600 वर्षों से कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष 2022 में बिलासपुर में मनाया जा रहा राउत नाचा महोत्सव किस क्रम का महोत्सव है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 45वां। बता दें कि प्रदेश के बिलासपुर जिले में प्रतिवर्ष राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 2022 में मनाया जाने वाला महोत्सव 45वां क्रम होगा। यहाँ इस साल भी पुरस्कृत होने वाले दलों के लिए 15 रनिंग शील्ड और लगभग 2 लाख रुपए के पुरस्कार रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहाँ मोतियाबिंद का एक भी मरीज नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिला मोतियाबिंद मुक्त जिला बन गया है। यह देश का ऐसा पहला जिला है जहां मोतियाबिंद का एक भी मरीज नहीं है। इस जिले में मोतियाबिंद के कारण आंखों की रोशनी खो चुके सभी लोगों के आंखों की रोशनी लौटाई जा चुकी है। बता दें कि पिछले साल इस जिले में मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन 1128 और एक आंख में मोतियाबिंद दृष्टिहीनता के 2124 मामले चिन्हित किए गए थे। इस साल अगस्त महीने के अंत तक इन सभी लोगों का ऑपरेशन कर लिया गया था, जिसे इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार की सराहना की है। बता दें कि राज्य सरकार ने 2025 तक छत्तीसगढ़ को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। हाल ही में किस राज्य की संस्कृति विभाग और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के मध्य कलाकारों को विदेशों में भी मंच प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। बता दें कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अब प्रदेश के कलाकारों के लिए विदेशों में भी मंच मिलने का रास्ता खुल गया है। इसके साथ ही अब प्रदेश की संस्कृति, कला, खान पान विदेशों में भी दिखेगी। दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सहित संस्कृति विभाग के अधिकारी शामिल हुए। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार और ICCR के बीच एक समझौता हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य ICCR और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी से
प्रदेश में संस्कृति और पर्यटन विषयक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के साथ साथ सुदृढ़ अधोसंरचनाओं के निर्माण के साथ ही अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना है। अगला प्रश्न है, देश के केरल व उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ के किस जिले में भी बेशकीमती पीपली की फसल के लिए नाम जुड़ गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोंडागांव जिला। बता दें कि अब तक केवल केरल व उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्रों की फसल मानी जाने वाली बहुमूल्य हर्बल पीपली की खेती में अब कोंडागांव का नाम भी जुड़ गया है। पीपली जमीन पर ही फैलने वाली लता वर्गीय वनौषधि है। इसके फलों को सुखाकर उपयोग किया जाता है, जिसे पीपली या लेंटी पीपल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कोंडागांव जिले में मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म तथा रिसर्च सेंटर में पिछले कुछ वर्षों से शोध के बाद इसकी नई प्रजाति का विशुद्ध जैविक परंपरागत पद्धति से विकास किया गया है। इसे मां दंतेश्वरी पीपली 16 MDP का नाम दिया गया है। कोंडागांव में इस प्रजाति के फलों का आकार भी बेहतर है तथा यहाँ उगाई गई पीपली के प्रयोगशाला परीक्षण से पता चलता है कि कोंडागांव की पीपली की गुणवत्ता भी परंपरागत पीपली से अच्छी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस विभूति को मध्य प्रदेश में नारी शक्ति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीजन बाई को। बता दें कि देश और दुनिया में अपनी खास गायन शैली के लिए मशहूर पंडवानी गायिका तीजन बाई को मध्य प्रदेश में नारी शक्ति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तीजन बाई को अभी तक 5 बार डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी है। तीजन बाई कपालिक शैली की पंडवानी गायिका हैं। वहीं पंडवानी के वेदमती शैली के प्रमुख गीतकार हैं पूनाराम निषाद, रेवाराम साहू, झाड़ूराम देवांगन और ऋतु वर्मा। वहीं पंडवानी में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम है तमुरा और करताल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चौथा लक्ष्मण झूला का निर्माण किस जिले में व किस नदी पर किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी पर। बता दें कि प्रदेश में रायपुर के खारून की तर्ज पर जल्द ही शिवनाथ नदी पर भी महमरा घाट पर लक्ष्मण झूला का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके एस्टीमेट व डिजाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रोजेक्ट के ड्राइंग डिजाइन को परीक्षण के बाद हरी झंडी भी मिल गई है। इसे डेकोरेटिव डेक के साथ रंगीन लाइटिंग व्यवस्था और झूले को सस्पेंशन टेक्निक से आकर्षण बनाया जाएगा और एनीकट के नज़दीक ही इंटेक वेल के आसपास ही पार्किंग जोन भी बनाया जाएगा और साथ ही महमरा छोर पर गार्डन, कैफेटेरिया व फाउंटेन भी बनाया जाएगा। इस झूले का लंबाई 250 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर का होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में टीबी के मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत दी जाने वाली 500 रुपये की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 700 रुपये। बता दें कि टीबी के मरीजों को 6 माह तक दी जाने वाली निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया है। केंद्र के 500 रुपये के साथ अब राज्य सरकार 200 रुपये अतिरिक्त देगी। वर्तमान में प्रदेश में टीबी के चिन्हांकित मरीजों की संख्या 28,000 से अधिक है। टीबी के मरीजों की पहचान के बाद उन्हें शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क दवा के साथ प्रोटीन युक्त भोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रति माह 500 रुपये दिया जाता है। कुछ समय पहले इस राशि से फूड बास्केट तैयार कर टीबी के मरीजों को 6 माह तक दिया जाता था, मगर कोरोना काल से अब इसे नगद भुगतान किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा केंद्र के 500 रुपये के साथ अपनी ओर से 200 रुपये अतिरिक्त राशि देगी। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर लगातार राज्य स्तर पर टीबी के मरीजों की पहचान कर इलाज के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं राज्य स्तर पर वर्ष 2023 में टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना का संचालन छत्तीसगढ़ शासन के किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा
मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत दाई दीदी क्लिनिक की मोबाइल मेडिकल यूनिट के वाहन में महिला चिकित्सकों और स्टाफ की टीम पहुंचती है तथा ज़रूरतमंद महिलाओं एवं बच्चियों के विभिन्न बीमारियों का निःशुल्क इलाज करती है। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा 22,831 महिलाओं का लैब टेस्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही 1,22,169 महिलाओं को निःशुल्क दवाइयाँ भी दी गई हैं। मुख्यमंत्री दाई दीदी मोबाइल क्लिनिकों के माध्यम से अब तक राज्य में करीब 1709 कैंप लगाए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा प्रति माह जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में बेहतरीन कार्य करने के लिए नारायणपुर जिले को देश में कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14वां स्थान। बता दें कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग द्वारा प्रति माह जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में सितंबर माह में बेहतरीन कार्य करने के लिए नारायणपुर जिले को देश में 14वां स्थान मिला है। वहीं स्वास्थ्य एवं पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में सितंबर महीने में जारी डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिले ने 14वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा नारायणपुर को कृषि के क्षेत्र में 19वां, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में 75वां और बुनियादी ढांचे में 93वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि समग्र आकलन में जिले को इस माह 14वां स्थान मिला है। बता दें कि देश में घोषित 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शीर्ष 5 जिलों में छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर जिला 5वें स्थान पर रहा है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिले का दूसरा स्थान, शिक्षा की श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में जिले को ओवरऑल परफॉर्मेंस 5वें स्थान पर, स्वास्थ्य व पोषण में दूसरे तथा शिक्षा में चौथा स्थान मिला था। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह में स्वच्छ विद्यालय की दिशा में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 26 स्कूलों को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती और बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वच्छ विद्यालय की दिशा में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ के 11 जिले के 26 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस पर 20 स्कूलों को और उप श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 6 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि बिलासपुर जिले के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी तखतपुर को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें देश भर के 39 स्कूलों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ के 55,217 स्कूलों सहित देश भर के लगभग 8 लाख स्कूलों ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में भाग लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में अधिकतम स्कूल भागीदारी के लिए 97.7% आवेदन जमा करने के रिकॉर्ड के साथ देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक। छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। युवा उत्सव का आयोजन विकासखंड स्तर, जिला स्तर, संभाग एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा, जिसके तहत राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। इस युवा उत्सव में 2 आयु वर्ग 15 से 40 वर्ष तक एवं 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के भाग ले सकेंगे। युवा उत्सव का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वहीं आयोजन के संबंध में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार युवा वर्ग में 18 विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इन विधाओं में लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी नाटक, शास्त्रीय गायन इत्यादि शामिल होंगे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने जिले के किस स्थान में मिल उद्योग खोलने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीएनसी मिल राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनांदगांव जिले में बंगाल नागपुर कॉटन मिल में जूट उद्योग खोलने का फैसला लिया है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में धान खरीदी के दौरान बड़ी संख्या में जूट बोरों की आवश्यकता होती है और यदि इस मिल में जूट बोरों का निर्माण किया जाएगा तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। बता दें कि बीएनसी मिल यानी कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना वर्ष 1892 में की गई थी। यह राजनांदगांव जिले में स्थित राज्य का प्रथम उद्योग है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि राज्य का एकमात्र जूट मिल उद्योग रायगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। वहीं मजदूर आंदोलन के तहत सन 1919 में ठाकुर प्यारेलाल ने राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल बंगाल नागपुर कॉटन मिल के मजदूरों को एक किया और वर्ष 1920 में प्रदेश का प्रथम लंबा और सफल आंदोलन हुआ। यह मजदूर आंदोलन प्रथम मजदूर आंदोलन के रूप में 1920 में प्रारंभ हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल थे, जिसमें उनके सहयोगी थे शिवलाल मास्टर और शंकर खरे। इस प्रकार 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने देश की पहली लंबी एवं सफल आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन 36 दिनों तक चला था और इसी आंदोलन के दौरान 1920 में श्रमिक नेता वीवी गिरी का आगमन राजनांदगांव में हुआ। इस आंदोलन की मांग थी कि मजदूरों की कार्य अवधि 8 घंटे निर्धारित की जाए और साथ ही कार्य करने की स्थिति में सुधार एवं वेतन वृद्धि शामिल थी। अब छत्तीसगढ़ सरकार भी राजनांदगांव के बीएनसी मिल में जूट उद्योग खोलने जा रही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित FICCE एग्री स्टार्टअप समिट एंड अवार्ड्स 2022 में छत्तीसगढ़ से किसे मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रितेश कुमार टांग को। बता दें कि FICCE एग्री स्टार्टअप समिट एंड अवार्ड्स 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसमें दुर्ग के रितेश कुमार टांग को मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड इलेक्ट्रिक स्प्रेयर मशीन के लिए दिया गया है।